हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल पेंटिंग विद ज्ञान पे। और मैं हूं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश मिश्रा। तो दोस्तों, मधुबनी पेंटिंग की आज हमारी 18th क्लास होने वाली है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आपको मधुबनी पेंटिंग की बहुत ही अहम जानकारी दूंगा। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप मधुबनी पेंटिंग कभी भी अच्छे तरीके से बना नहीं पाएंगे और ना ही सेल कर पाएंगे। मधुबनी पेंटिंग जो है एक फोक आर्ट है। इसमें कुछ शैलियाँ होती हैं, हमें उसको ध्यान में रखते हुए पेंटिंग बनाना होता है। वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को स्किप मत करिए, एंड तक देखिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, नंबर 1 पे मैं आपको ये ब्रश से डिज़ाइन बना के दिखा रहा हूँ। इसमें मैं मैन का फेस बना के दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ऊपर से स्टार्ट करते हुए नोज और लिप्स बनाते हुए नीचे तक हम ले आए हैं और इस तरीके से हम इसको बना लेंगे। ये देखिए, आंखें बना लें। तो फ्रेंड, ये पहली शैली जो है मैंने आपको बताई, ब्रश से हम डिज़ाइन करते हैं और इसी को यूज़ करके ये देखिए मैंने जो पेंटिंग है वो बनाया हुआ है, डांसिंग गर्ल। और मैंने इसकी वीडियो भी शेयर की थी, अगर आपने नहीं देखी है तो देख सकते हैं। और ये मैंने ब्रश से बनाया है और उसके बाद इसमें नीब से डिज़ाइन किया हुआ है। तो पहली शैली हमारी ये हो गई। दूसरी शैली में देखिए फ्रेंड, हम जो है नीब के इस्तेमाल और डबल लाइन करके हम बनाते हैं। ये देखिए, ये मैंने दूसरी शैली जो आपको बताई है नीब से, उसको ही इस्तेमाल करके मैंने ये कोबर बनाया है। और ये देखिए, हर जगह इसमें डबल लाइन का यूज़ किया गया और उसको डिज़ाइन करके ये कोबर बनाया गया है। तो दूसरी शैली हमारी ये हो गई। तीसरी शैली जो है वो भी हम नीब से बनाते हैं, डबल लाइन करके बनाते हैं। और इसके बीच में कशनी कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम ये देखिए बना रहे हैं। तो फ्रेंड, इसी को यूज़ करके ये होली की पेंटिंग मैंने बनाई, जिसमें राधा कृष्ण होली खेल रहे हैं और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो ये तीसरी शैली भी मैंने आपको बता दी है। नंबर 4 पे देखिए फ्रेंड, एक मैं आपको एलिफेंट दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरीके से पहले हमने एक डबल लाइन करके ये एलिफेंट का फेस बना लिया है। ये देखिए, उसके बाद एक मोटा सा थोड़ा लाइन ले लेते हैं ऊपर, इस तरीके से चारों तरफ घुमा लेते हैं। और इसके बाद इसमें मोती कशनी मैंने आपको बताया था, मोती कशनी कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से करना है गोल गोल बनाते हुए। ये देखिए, मोती कशनी मैंने ये कर लिया है और इसके ऊपर भी इसको डबल लाइन कर लेते हैं। मोती कशनी का इस्तेमाल जो है एलिफेंट में, पिकॉक में, कोई ट्री बनाने के लिए या कोई भी डिज़ाइन आप बनाते हैं तो उसमें कर सकते हैं। तो ये चौथी शैली हो गई हमारी। नंबर 5 में आपको एक पिकॉक का डिज़ाइन बताता हूँ। ये पिकॉक का, ये देखिए इस तरीके से हम पहले क्या करेंगे, डबल लाइन करके पिकॉक बना लेंगे और उसके ऊपर बाहर जो है ऐसे हल्का हल्का नीब से कशनी कर देंगे इस तरीके से। ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। ये भी जब हम कोई ट्री का डिज़ाइन बनाते हैं, बीच में हमें पक्षी बनाना होता है, तो इस डिज़ाइन को हम बना सकते हैं। ये देखिए, 5वीं शैली मैंने बता दी। तो फ्रेंड, आज ये 5 शैली मैंने आपको बताई है मधुबनी पेंटिंग की। नंबर 1 पे ब्रश से, नंबर 2 पे डबल लाइन, नंबर 3 पे कशनी करके, नंबर 4 पे मोती कशनी और नंबर 5 पे भी कशनी करके ये डिज़ाइन मैंने आपको बताया। इस शैलियों से आप मधुबनी पेंटिंग बना सकते हैं। फ्रेंड, मधुबनी पेंटिंग की अभी तक हमारे चैनल पे 17th क्लास हो चुकी है, जिसमें मैंने आपको बताया कि मधुबनी पेंटिंग का स्टार्टअप कहाँ से है, हम उसको कैसे बनाना सीख सकते हैं, कैसे शुरू कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल जीरो से बताया बिगनर्स के लिए, और बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने हर एक क्लास में एक एक चीज़ आपको समझाई है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ हमारी पिछली वीडियो को देख लीजिए और क्लास 1 से लेकर 17 तक आप देख सकते हैं और मधुबनी पेंटिंग को सीख सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।